नमस्कार, इनमें आपका स्वागत। 23 नवंबर की रात रामपुर क्षेत्र में बेखौफ घूमते चोरों ने कोसाबाड़ी मुख्य मार्ग पर स्थित नीलांबरी कॉम्प्लेक्स की इस दुकान मोबाइल सर्विसेज में धावा बोला। चोरों ने पहले दुकान के शटर का ताला तोड़ा, फिर अंदर लगे दरवाजे के कांच को पत्थर से तोड़ा, दुकान के अंदर प्रवेश किया और इत्मीनान से पूरी दुकान को खंगाला। फिर दुकान में रखे लगभग 4000 नकदी सहित कीमती मोबाइल और बाउचरों को लेकर चंपत हो गए। इसकी जानकारी दुकानदार को 24 नवंबर की सुबह लगी। ठीक इसी दुकान के सामने मुख्य मार्ग पर ही चोरों ने हिंदुस्तान फाउंड्री कार्यालय का ताला तोड़ा, पूरे कार्यालय को खंगाला, लेकिन चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। लगता भी कैसे? दरअसल इस कार्यालय के सामने बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है। चोरों ने बैंक समझकर ताला तोड़ा, लेकिन यहाँ बैंक था ही नहीं। चोरों ने बैंक ऑफ इंडिया तो पढ़ा, लेकिन उसके ऊपर सहायता प्राप्त शब्द नहीं पढ़ा और धोखा खा गए। घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही रामपुर चौकी स्थित है। बावजूद इसके चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। इन चोरियों की सूचना रामपुर पुलिस को दे दी गई है, लेकिन दोनों ही मामलों में अपराध दर्ज नहीं किया गया है। कोरबा से एल्युमिनियम लेकर गायब हुए ट्रकों के दर्जनों मामले पुलिस फाइल में दर्ज हैं, जिनकी पतासाजी में जुटी पुलिस को हर बार असफलता हाथ लगी है। लेकिन अब खुलेगा राज। अब पता चलेगा कि आखिर टनों एल्युमिनियम लेकर गायब हुए ट्रकों को एल्युमिनियम सहित कहां खपाया जाता था। इस मामले में कौन सा गिरोह काम कर रहा था, साथ ही ये भी पता चल सकेगा कि इस अंतर्राज्यीय गिरोह में कौन कौन शामिल था, क्योंकि एल्युमिनियम से भरे ट्रक को गायब करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य शमीम खान उर्फ छोटू उर्फ अब्दुल रहीम को गुजरात क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी सुभाष सिंह ने बताया कि गुजरात पुलिस से मिली सूचना पर कोरबा से एक टीम आरोपी को लेने गुजरात रवाना कर दी गई है। दिन 31 मई 2009 बालको से एक ट्रक क्रमांक ZG12W7751 16 मीट्रिक टन एल्युमिनियम लेकर निकला। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित वेस्टर्न कैरियर ट्रांसपोर्ट द्वारा रतन रोड लाइंस के मार्फत इस ट्रक को हायर किया गया था। 16 टन एल्युमिनियम लेकर इस ट्रक को गुजरात बड़ोदरा के शिवम मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर 566 GIDC शिवाली मंजूसर बड़ोदरा जाना था, लेकिन ये ट्रक लगभग 17 लाख रुपए कीमत का एल्युमिनियम लेकर रास्ते में ही गायब हो गया। वेस्टर्न कैरियर ट्रांसपोर्ट के मैनेजर हिमाद्री डे ने बताया कि इसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन ट्रक और एल्युमिनियम का कोई पता नहीं चल सका। 31 मई को 16 टन एल्युमिनियम लेकर गायब हुए ट्रक को अपना नाम बदलकर शमीम खान उर्फ छोटू उर्फ अब्दुल रहीम चला रहा था। साथ में उसका हेल्पर शिवा उर्फ भीमा भी था। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों फरार थे। सौभाग्य से चालक की फोटो पुलिस के पास थी, जिसे कोरबा पुलिस ने गुजरात पुलिस सहित चारों तरफ वितरित कर दिया। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अग्रवाल मोटर्स के सामने खड़े इस हाइड्रा क्रेन को चोरों ने निशाना बनाया और सूनेपन का फायदा उठाते हुए हाइड्रा क्रेन के चारों टायर डिस्क सहित चोरी कर लिए। हाइड्रा स्वामी सुमित अग्रवाल को इसका पता सुबह चला। चोरी गए टायरों की कीमत लगभग 80,000 बताई गई है। नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कोरबा पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। गुंडा तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश कोरबा एसपी ने जारी कर दिए हैं। जिले भर के थाना चौकी प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और अवैध शराब के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस चौक चौराहों, मुख्य मार्ग सहित जिले की सरहदों पर भी नजर रखेगी। चूंकि नगरीय निकाय चुनाव में स्थानीय स्तर पर माहौल काफी गर्म रहता है, लिहाजा पुलिस इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पुलिस का प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा उत्पाती तत्वों को तब तक जेल में रखा जाए जब तक चुनाव संपन्न न हो जाए। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बने इस कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राएं केवल इस भवन की 4 दीवारी में बंद कर रह गई हैं। वजह निर्माण से लेकर अब तक इस छात्रावास में बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये लड़कियां चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाती। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं ने बताया कि बाउंड्री वॉल न होने की वजह से वे भयभीत रहती हैं। कस्तूरबा विद्यालय की शिक्षिका रंजना चौहान ने बताया कि बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाना आवश्यक है।
राजीव गांधी शिक्षा मिशन के प्रभारी राकेश पांडे ने बताया कि बाउंड्री वॉल निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। न केवल कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बल्कि डाइट में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा भी खतरे में है। टीला जेल के पीछे बने इस हॉस्टल में भी बाउंड्री वॉल नहीं है और न तो चौकीदार की व्यवस्था की गई है। शिक्षा ग्रहण करने अपने घर परिवार से दूर आकर छात्रावासों में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित हॉस्टल प्रबंधन की होती है, लेकिन इन लड़कियों को हो रही परेशानी से किसी को कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में यदि कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जवाबदार कौन होगा? बहरहाल जरूरी होगा कि लाखों करोड़ों खर्च कर बनाए गए इन छात्रावासों में सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाएं। विधानसभा लोकसभा चुनावों के बाद अब एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव में बंदूकधारियों को शस्त्र जमा करने के आदेश दे दिए गए हैं। लिहाजा लोग स्वतः अपनी अपनी बंदूकें लेकर थाना पहुंचने लगे हैं। ये बंदूकें चुनाव परिणाम आने तक थानों में जमा रहेंगी। जिले भर के थानों में बंदूकें जमा करने का क्रम जारी है। कोतवाली प्रभारी सुभाष सिंह ने अभी तक न्यूज के माध्यम से लाइसेंसी बंदूकधारियों से अपने अपने हथियार जमा करने की अपील भी की है। किसी भी चुनाव में लाइसेंसी बंदूकों को जमा करने के पीछे पुलिस का उद्देश्य रहता है कि कहीं इनका दुरुपयोग न हो, लेकिन उन हथियारों का क्या जो अपराधी वर्ग बिना लाइसेंस के अपने पास रखे हुए हैं। हाल ही में कटघोरा की एक महिला को अज्ञात व्यक्ति ने अवैध रूप से रखी बंदूक से ही गोली मार दी थी। पुलिस ऐसे लोगों पर भी नजर रखेगी। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव तक लाइसेंसधारियों की बंदूकें थानों में जमा रहेंगी। इस मामले में पुलिस का प्रयास 100% बंदूकों को जमा करने का है। छात्रावास के गोदाम में बेकार पड़े ये फर्नीचर्स वही हैं जिन्हें 2 साल पहले आदिवासी विकास विभाग द्वारा आवंटित किया गया था। भ्रष्टाचार की कहानी कह रहे ये फर्नीचर इतनी घटिया क्वालिटी के थे कि आपूर्ति के कुछ समय बाद ही ये टूट फूट गए। दरअसल 2 साल पहले आदिवासी विकास विभाग ने सरकारी स्कूलों और छात्रावास में 45 लाख रुपए के फर्नीचर्स की सप्लाई का ऑर्डर 6 फर्मों को दिया था। आपूर्ति के दौरान ही अनेक फर्नीचर टूटने लगे थे, जिसके बाद मामले की शिकायत हुई। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 30 लाख के फर्नीचर की सप्लाई करने वाले कृष्णा स्टील कोरबा, रॉयल स्टील रायपुर और शीतल इंडस्ट्रीज रायपुर के फर्नीचर काफी घटिया पाए गए। सहायक आयुक्त गायत्री नेताम की पदस्थापना के पहले जांच रिपोर्ट दबी हुई थी, लेकिन जब मामला परवान चढ़ा तो तीनों फर्मों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। साथ ही उन्हें नए सामानों की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया। गायत्री नेताम ने बताया कि फर्मों ने सामान देना शुरू कर दिया है। सहायक आयुक्त गायत्री नेताम ने यह भी बताया कि सरकारी खरीदी के दौरान एक समिति द्वारा सामानों की गुणवत्ता भी देखी जाती है। उन्होंने खरीदी के दौरान घटिया माल को भी अच्छा बताने वाले ITI और पॉलिटेक्निक के प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी शासन को लिखा है। कोरबा जिले से 35 किलोमीटर दूर सतरंगा जलाशय अब एक अच्छे पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ बने महादेव प्रकृति दर्शन केंद्र और प्राकृतिक छटा देखने दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। सतरंगा जलाशय में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए वन विभाग भविष्य में समुद्र जैसा दृश्य तैयार करने की योजना बना रहा है। इससे पहले आसपास के स्थानों पर पीले बांस की झाड़ियां लगाई जाएंगी। बाद में रेत डालकर समुद्री तट का किनारा तैयार किया जाएगा। DFO पांडे ने बताया कि कुछ लोगों को तैराकी की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सतरंगा पिकनिक स्पॉट को और विकसित किया जाएगा।